सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ाए गए पाठों से संबंधित कार्य को अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में बुक में समझकर प्रश्नोत्तर को अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा पाठ था लिंग। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अपने पाठ लिंग को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारी कमियां या त्रुटियां हमसे हुई होंगी पिछली वीडियो में, हम इसमें उसको पूर्ण रूप से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग शब्द का कैसे पता चलता है। देखो, मोर नाचता है। मोर क्या है आपका? पुल्लिंग। धोबी कपड़े धोता है, ये भी पुल्लिंग है। शेरनी बैठी है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है शेरनी है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल है। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। दादी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखो, ये आपके समझाने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसे वर्ग में मोर और धोबी शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है ना। और वर्ग ख में शेरनी और दादी दोनों जो हैं स्त्री जाति से संबंध रखती हैं, तो क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग हुए। हम पढ़ लेते हैं एक बार पुरुष जाति के बारे में। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से? जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है, राजा क्या है? पुल्लिंग। दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, दादाजी भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? मतलब इस जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मुर्गी दाना चुग रही है, सेठानी पूजा कर रही है। तो इसका थोड़ा सा अभ्यास कार्य पढ़ लेते हैं हम। देखिए बच्चों, ऊपर प्रश्न नंबर क्या है? वाक्यों में लिंग से संबंधित अशुद्धियों को ठीक करके लिखे। कौवा रोटी का टुकड़ा ले गई। आपको पता है क्या कौवा रोटी का टुकड़ा ले गई है? ये स्त्रीलिंग है? नहीं, कौवा रोटी का टुकड़ा ले गया। लक्ष्मीबाई बहुत वीर था, वीर थी। ये तो पुल्लिंग होता है वीर। तो स्त्रीलिंग क्या आएगा इसका? वीरांगना। तो लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। कांच की कटोरी टूट गया। कांच की कटोरी टूट गई। अध्यापिका जी पढ़ा रहा है। अब अगर अध्यापक होता तो यहाँ पर अध्यापक पढ़ा रहा है थे। अब यहाँ पर अध्यापिका जी पढ़ा रहा तो नहीं होता, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। ठीक है। वर्ग पहेली में 8 शब्द ढूंढकर आपने लिखने हैं। मैंने आपके लिए 6 शब्द लिखे हैं, 2 के आपके लिए क्वेश्चन छोड़े हुए हैं कि 2 आप अपने आप समझकर लिखेंगे बेटा। चांदी, चीनी, मिठाई, सेठानी, कटोरी, थाली। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग बदलकर खाली वर्गों को पूरा कीजिए। राजा, रानी, बकरा, बकरी, श्रीमान, श्रीमती, बालक, बालिका, ज्ञानवान, ज्ञानवती, लेखक, लेखिका। ठीक बच्चों, जो पाठ 5 में हमारा कक्षा 5 में जो हमारा पाठ 4 लिंग है, उसके हमारे प्रश्न उत्तर हैं। लिंग किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, धोबी, शेरनी, है ना, दादी या हाथी, कुछ भी लिख सकते हैं आदि। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है? पुरुष जाति का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे पुरुष जाति में राजा बगीचे में घूम रहा है, दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। ठीक है, हम इसके प्रश्नोत्तरों को एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 को, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है? पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है, दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं। स्त्रीलिंग बेटा, कब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मुर्गी दाना चुग रही है, सेठानी पूजा कर रही है। इसके 2 उदाहरण मैंने आपको सिखाए हैं बच्चों। ये दोनों उदाहरण आपने समझकर अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करना है। यदि किसी भी प्रकार का कोई आपको शंका हो
या कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप अपनी जूम कक्षा में मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप हमें बता दीजिए। ठीक है, बिना पूछे तो बेटा मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने कार्य को साफ और सुंदर और टाइमली पूरा करना है ताकि आपकी कॉपी का कार्य साफ और स्वच्छ हो। आपको कक्षा कार्य की कॉपी के मार्क्स मिलते हैं ना, तो उसको कॉपी को इसी तरीके से आपने बना कर रखना है। तो चलिए बच्चों एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब तक हमने कितना सीखा। हिंदी में लिंग 2 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द लिंग बदलने पर भिन्न होते हैं, जैसे वर वधु, माता पिता, है ना। वर का वरी तो नहीं लिखते, माता का मति तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वर का वधु और माता का पिता। कुछ सदैव कुछ जो शब्द होते हैं, मैंने आपको जैसे कि चैप्टर में भी पढ़ाया था सॉरी, हमेशा जो होते हैं पुल्लिंग रहते हैं, जैसे हिमालय, सोमवार। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे गंगा, पूर्णिमा आदि। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। जब हम याद रखेंगे, उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो एग्ज़ाम में हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम अपना हर कार्य अच्छी तरीके से कर सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए पाठ के साथ।